हम गांव की बेटियां हैं, हार मानना नहीं जानते। फुटबॉल ने हमें डर से आज़ादी दी है। हम खेलते हैं ताकि गांव का नाम रोशन हो। गांव की बेटियां भी चैंपियन बन सकती है। आज ये गांव का मैदान है, कल ये इंडिया का स्टेडियम होगा। हमारे पास बड़ा स्टेडियम नहीं है, लेकिन सपने बड़े हैं। मिट्टी के इस मैदान से एक दिन टीम इंडिया तक जाना है। हम साबित करेंगे कि बेटियां भी इतिहास लिख सकती हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, देश के लिए खेलना। हमारे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, और वो बच्चे फ्लाइट में गए, फ्लाइट में आए। अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमारे गांव की 10 बेटियां वर्ल्ड कप कैंप के लिए सेलेक्ट हुई थी। नमस्कार, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं ऑलवेज सनी शो। आजकल मैं आपको मिलवाता हूं उन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ से जो अपने लेवल पे बहुत बड़ी ऊंचाइयां, बहुत बड़े सपने बच्चों को दिखा रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने की ज़िद भी सिखा रहे हैं और पूरा कर भी रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं हिसार ज़िले के गांव चुली बागड़ियान में। पीछे आप देख रहे हैं माहौल है फुटबॉल का, और इस ग्राउंड के ऊपर लड़कियां खेल रही हैं। अक्सर माना यही जाता है कि सांझ ढलते ही बेटियों को घर आ जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ फुटबॉल कोच जो बैठे हैं, उन्होंने उन बेटियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला और फुटबॉल के मैदान तक पहुंचाया। और ये खुद जो है वो इकलौते ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं इस गांव के जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। इन्होंने इस ग्राउंड को लीज पे लिया और एक सपना देखा कि यहाँ की बेटियों को बड़े स्तर तक फुटबॉल खिलाना है और इनका सपना पूरा करना है। आज चुली बागड़ियान में 70 से ज़्यादा बेटियों को निःशुल्क फुटबॉल खिला रहे हैं विनोद जी। विनोद जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, चुली बागड़ियान में ये जो ग्राउंड है, इसके ऊपर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, आप बता रहे थे कि बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे फुटबॉल खेली जा रही है। कब से खेल रहे हैं फुटबॉल? करीबन 40-45 साल से। जब मैं 7-8 साल का, या जब मेरे को थोड़ी सी समझ थी, उस टाइम हमारे गांव में बॉयज़ का फुटबॉल चलता था। हमारे से काफ़ी सीनियर थे, वो फुटबॉल कंटिन्यू खेल रहे थे, और आज भी हमारे गांव में बॉयज़ का फुटबॉल भी चल रहा है, और ये अभी पिछले 7-8 साल से वुमेन का फुटबॉल चल रहा है। तो ये जो ग्राउंड है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये आपने लीज पे लिया हुआ है? क्यों, मतलब इतना लंबा अरसा हो गया, 40-45 साल आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी इस गांव को ग्राउंड क्यों नहीं मिल पाया? और ये लीज पे लिया आपने, इसके पीछे ही कहानी क्या है? सर, ये लीज पे तो है। हमारे इधर जो बागड़ी बेल्ट है ना, इधर लड़कियों को बाहर जाने के लिए खास तौर पे मनाही करते हैं, स्पोर्ट्स में डालने के लिए नहीं। पर इन बच्चों को, इनके घर वालों को, पेरेंट्स को समझा बुझा के इनको ग्राउंड पे लाए। तो क्या है, अभी लड़कियों का पहले इकट्ठे किया करते थे, तो वहाँ पे लड़का लड़की साथ में, तो वो फुटबॉल का थोड़ा सा पेरेंट्स को दिक्कत होता है। इसलिए फिर ये हमने पंचायत को बार बार बोला भी, ग्राउंड के लिए तो ये लड़कियों के लिए आप कर दो। बार बार उनको बोलने से वो कभी कह रहे हैं करेंगे, कभी कह रहे हैं नहीं हो रहा। तो ये हमने फिर पंचायत की ज़मीन, ये एक टिब्बा टाइप ज़मीन था, टीले टाइप में, और ये गांव की सबसे बंजर भूमि थी, तो इसको हमने लीज पे लिया। और लीज पे लेने के बाद इसमें हमने जो बच्चे खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स के ट्रैक्टर हो गए, कुछ हमने अपनी तरफ से या किसी से, गांव से किसी से मदद लेके उसमें ट्रैक्टर चला के 4-5 दिन में इसको लेवलिंग करवाया, और जो झाड़ बोझे थे वो मशीन से निकलवाए, और बच्चों ने अपनी मेहनत से इसमें घास लगाया, और आज ये आपके सामने है। तो 70 से ज़्यादा लड़कियों को कैसे इस ग्राउंड तक पहुंचाया आपने? सर, ये जब हमारे पास स्टार्टिंग में 30-35 लड़कियां खेलती थी, तो बच्चे हमारे नेशनल स्टेट लेवल तक जाके मेडल लेके आते हैं, तो फिर वो बच्चों को दूसरे पेरेंट्स देखते हैं, तो उससे फिर उनका भी ये मन करता है भी हम हमारे बच्चों को खिलाएं। और आजकल तो महिला बहुत कुछ ऊपर तक जा रही हैं, तो हर वर्ग में जा रहे हैं, तो ये बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत प्रोत्साहन गाँव के लोगों को मिल रहा है, तो वो अपने अपने बच्चों को ग्राउंड में, लड़कियों को भी खास तौर से भेज रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो मैं जैसे ग्राउंड पे उतरा, मैं शोज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ही मिल रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि हरियाणा ना केवल कुश्ती में, कबड्डी में, फुटबॉल में भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप जो हैं, आप खुद फुटबॉल के प्लेयर रहे, आपने कुश्ती कबड्डी छोड़ के फुटबॉल क्यों चुना? और जो सपना आपने देखा था फुटबॉल को लेके, वो पूरा हो पाया आपका? सर, मैंने सबसे पहले कुश्ती, बाकी गेम तो हमारे यहाँ थे नहीं, क्योंकि पहले
क्या है, बच्चे गांव में रहते थे, सोशल मीडिया में बाहर का कुछ पता नहीं चल पाता था। तो जो चीज़ गांव में होती है, जो नियर बाई होती है, उसी की तरफ जाएगा बच्चा, तो आकर्षित उसी की तरफ होता। तो हमारे गांव में फुटबॉल चलता था बॉयज का, तो हम तो ग्राउंड में जाते थे, स्कूल के ग्राउंड था उसमें जाते थे, तो सुबह शाम हमारे सीनियर खेलते थे, उनको देख के फिर हम खेलने लग गए। वो खेलते खेलते फिर फुटबॉल में ही एक वो इंटरेस्ट पैदा हो गया, उसी में लगे रहे फिर। तो आपने जो सपना लेके फुटबॉल खेला, वो सपना पूरा हुआ आपका? सर वो मैं खुद खेल के तो नहीं कर पाया, पर मैं अभी लड़कियों को खिला रहा हूँ, तो मेरी जो दिली इच्छा थी भी हमारे बच्चे, हम इतना मेहनत करवा के बच्चों को वहाँ तक ले जा सकते हैं, तो वो हमारा पूरा हो रहा है। तो आप जैसे आपने बताया कि आप राष्ट्रीय स्तर तक खेल पाए, तो इसमें चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही थी आपके लिए? सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो गाँव का फुटबॉल था, शहरों में जो बच्चे खेलते थे तो कोचिज वगैरह थे, शहरों में ही होते थे, तो गांव में सिर्फ साल में 1 या 2 टूर्नामेंट स्कूल का मिलता था, तो वो वहां तक जाते थे और वहां पे इतना ज़्यादा स्पोर्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि वो शहर वालों की स्पोर्ट करते थे। तो उसकी वजह से बच्चे 1 दिन 2 दिन जिला स्तर तक जाके वापस आ जाते थे। वो उनके साथ चीटिंग हो, जो भी हो, वो सिस्टम चलता था। पर आज के दिन वो नहीं है। आज के दिन गांव में ज़्यादा मजबूताई है फुटबॉल के प्रति, चाहे कोई भी गेम हो उसके प्रति। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये ज़मीन आपने लीज पे ली, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे फुटबॉल खिला रहे हैं, कितने साल हो गए आपको लीज पे लिए? ये मेरे को 4 साल हो गए सर इसको लीज पे लिए हुए। 4 साल से हम इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। उससे पहले थोड़ा साइड में हमने किसी जमींदार की ज़मीन ली थी लीज पे, 2-3 साल के लिए वो ली थी, पर उस जो जमींदार की ज़मीन थी उसमें हम घास नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसको तो वो 1 साल 2 साल के लिए ठेके पे लेते थे, तो उसके बाद तो उसको फिर अपना खेत उपजाऊ चाहिए। ये गांव की बंजर ज़मीन थी, सस्ती थी, तो हमने पंचायत में जो स्कूल में बोली होती है उस पे जाके हमने उनसे बोली पे ये ज़मीन छुटवा ली। तो उसके बाद हमने इसमें घास वगैरह लगाया, तो उसके बाद फिर अभी इसमें ग्रामीण भी ज़्यादा आपस में वाद विवाद नहीं करते, अभी बच्चे खेल रहे हैं तो इसको ये रहने दो, तो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर अभी नहीं कर रहे। तो ये ज़मीन अगर कल को ना मिले तो क्या करेंगे आप? अब कल को नहीं मिलेगी तो फिर हम, मेरे खुद की 2-2.5 एकड़ ज़मीन है दूसरी साइड में, फिर वहाँ बनाएंगे हम ग्राउंड बच्चों के लिए। तो आपके घर वाले विरोध नहीं करेंगे? नहीं, घर वाले विरोध नहीं करेंगे। घर वाले विरोध इसलिए नहीं करेंगे, मेरे घर के खुद के भाई और मेरे 5 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल। अच्छा। हाँ जी, मेरे 3 भतीजियाँ खेल रही है, भतीजा खेल रहा है, मेरी खुद की बेटी खेल रही है। तो एक बार आप मुझे बता रहे थे कि ये ज़मीन किसी वजह से आपके पास नहीं थी, तो आपने कच्चे ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल खिलाई है उनको, गांव में जो कच्चे ग्राउंड का रास्ते कच्चे रास्ते के ऊपर फुटबॉल खिलाई है आपने? ये सर 6 साल पहले की बात है, तब हमारे पास ग्राउंड नहीं था, तो बॉयज़ का ग्राउंड था, तो गांव में इतराज़ था भी लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं खिलाना, तो फिर हमारे पास ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं थी। हमारे टूर्नामेंट तो ऊपर आ गए थे बच्चों के खेलने के लिए, तो हमारे पास खेत का कच्चा रास्ता ही था। फिर बच्चे वहीं पे दौड़ करते थे, सुबह से हम थोड़ी देर बॉल के साथ करते थे, या हम शहर में जाके हिसार जाट कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे। इतनी दूर? तो क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता था। तो आप यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, लीज पे ज़मीन ले रखी है, जो खर्चा आता है वो भी आप खुद उठाते हैं, घर वाले शिकायत नहीं करते आपसे? नहीं सर, अच्छा लगता है सभी को। इसमें क्या है, बच्चों को अब जिस तरह हम पूरा दिन बच्चों के काम लगे रहते हैं, हमारे मन को संतुष्टि है, हम गलत संगत में नहीं जुड़े हुए, ना हमारे बच्चे जुड़े हुए, और कम से कम हम 40-50 बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, तो इसमें मेरे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में तो, और हमारा सही काम चल रहा है, हम बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप एक समय में नेशनल लेवल तक खेल चुके थे, खुद को भी आप आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने रास्ता ये चुन लिया कि मुझे फ्री में ट्रेनिंग देनी है गांव की बेटियों को। मेरा एक ही लक्ष्य था सर, भाई मैं जहाँ तक नहीं खेल पाया, तो हमें एक अपने लेवल पे पहचान बनानी है खुद की, भाई हमें क्या करना है। फुटबॉल में मैं नहीं खेल पाया, क्योंकि जब तक हम कुछ जानने पहचानने लगे थे चीज़ के बारे में, उस टाइम तक हमारी एज काफ़ी हो गई थी, हम 20-21 साल के हो चुके थे। तो उसके बाद तो फिर फुटबॉल का ऊपर बहुत कंपटीशन आ जाता है, तो फिर हमने यही सोचा भी गांव में बच्चे तैयार किए जाए, और उनसे जो रिजल्ट है वो जो अपने ख्वाब देखा है वो उन बच्चों में देखा जाए। अच्छा, तो ये जो इलाका है ये हिसार के आदमपुर का इलाका है। चूली बागड़ियान से पहले आप सदलपुर में प्रैक्टिस करवाते थे? जी सर। वहाँ कैसे जाना हुआ और फिर वहाँ से वापसी कैसे हुई? सर वहाँ पे ये मैं गांव में बॉयज़ को प्रैक्टिस करवाता था, तो वहाँ पे कोई स्कूल का टीचर
था, उसने बोला भी हमारे स्कूल में आके आप खिलाओ बच्चों को। तो फिर मैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करवाने लग गया। वहाँ पे मेरे पास लड़कियाँ काफ़ी आने लगी थी, 20, 25, 30 लड़कियाँ आने लगी, और कुछ बच्चे तो अभी भी मेरे साथ ही जुड़े हुए, कुछ जॉब लग गए। तो उसमें क्या था, धीरे धीरे हम एक प्राइवेट स्कूल में जाके काम करते हैं, और काम ख़ास तौर से कुछ लोग तो क्या होता है अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, और मेरा जो लक्ष्य था अभी मेरे को एक पहचान बनानी और बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाना था। पैसे का कोई मतलब नहीं था भी हमें पैसा कमाना है या क्या करना है। तो वहाँ पे धीरे धीरे आप जहाँ भी कोई अच्छा काम करोगे तो आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपस में स्कूल से थोड़ा आपस में अनबन हुआ, तो हमने फिर वो बोल दिया भाई नहीं सर, हम आगे नहीं आएंगे आपके स्कूल में, मैं मेरे गांव में ही फुटबॉल शुरू करूंगा। फिर मैंने आके मेरे गांव के ग्राउंड में शुरू कर लिया था। धीरे धीरे वहाँ फिर वो लड़कों का लड़कियों का आपस में एक साथ में सेम टाइम ग्राउंड होता है। तो मेरे को तो बच्चों को लेके कभी किधर ही जाना, कभी किधर ही जाना, तो हर टाइम फिर लड़कियां अकेली रहती थी। इसके लिए फिर हमने ये ग्राउंड चूज किया भी लीज पे लेके, और इसमें अलग रहें। तो इसमें ना तो किसी का इंटरफेयर है, और लड़कियां आती है, अगर मैं भी बच्चों के साथ बाहर की टीम के साथ गया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा आप बता रहे हैं कि सदलपुर से आपने कोचिंग की शुरुआत की थी, तो अभी सदलपुर से नाराज़गी है आपकी कोई? नहीं सर, मेरी कोई नाराज़गी। आना जाना होता है वहाँ पे? बिल्कुल आना जाना होता है। मेरे पास बच्चे जो खेल रहे हैं अभी, बच्चे 10-12 बच्चे जॉब लगे हैं, वो सदलपुर से हैं, और इसमें भी जो प्रैक्टिस कर रही है वो सीनियर लड़कियां सदलपुर से हैं। अब जो नीचे का बैच आ रहा है, जो ग्रास रूट का अंडर 17, 19, वो मेरे गाँव से है, और पड़ोस के गाँव चूड़ी कलां है, गदली है, और मेरे गाँव से है। तो ये बताएं, आपका ये जो ग्राउंड है इसकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाते हैं। कहाँ तक बच्चे खेल रहे हैं, क्या उपलब्धियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर हमारे ग्राउंड से ये ग्राउंड छोटा ज़रूर है, बाकी इसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी है। हाँ। हमारे ग्राउंड को पूरे हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं भी। वहाँ पे एक एकेडमी है, एक छोटा क्लब है, और ये गांव है चूड़ी बागड़ियान, हमारा पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। हमने सुब्रतो कप जीता है। अच्छा। हाँ जी। और इसी गांव की टीम ने सुब्रतो कप जीता है। 2018 में हम रनर अप रहे थे, और 2016 में अंडर 15 साल की फेडरेशन का टूर्नामेंट होता है जो पूरे इंडिया का होता है, उसमें हमें हमारे बच्चों को हरियाणा से मौका नहीं मिला था, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में धांधली होती है। तो हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट किए थे, हमारे बच्चे थे 12-13 अच्छे। तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला भी 2 ही होगा, हमें हरियाणा का देखना है। तो फिर हमने अलग स्टेट चुना, और हम चंडीगढ़ की तरफ से हमारे 13 बच्चे खेले। चंडीगढ़ की तरफ से खेल के नॉर्थ भारत का पहला गोल्ड मेडल लेके हमारे बच्चे आए इसी ग्राउंड के। उसके बाद अंडर 17 में हम हिमाचल प्रदेश की तरफ से खेले। तो स्टेट क्यों बदलना पड़ा आपको? आप हरियाणा से खेल सकते थे। सर हमारे पास बच्चे खेलने वाले ज़्यादा हैं, और सिलेक्शन करते नहीं। सिलेक्शन कमेटी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको फुटबॉल की ABCD का पता नहीं है। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ, मेरे को कहीं को लो। आपको परेशानी नहीं होगी, आपके बच्चे अब आगे जाएंगे तो इस तरीके की बातें आप बोल रहे हैं? नहीं सर, अभी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अब एसोसिएशन चेंज हो रही है, सरकार ने थोड़ा उसमें ध्यान दिया उसकी तरफ। भाई ये इस तरह के बच्चों के साथ धांधली होती है, उस पर सरकार ने थोड़ा फोकस किया है। हम तो काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ से तंग हैं, क्योंकि जो भी एसोसिएशन में पदाधिकारी आते हैं उनको फुटबॉल का ज्ञान ही नहीं है। उसी वजह से बच्चे यहीं पे रह जाते हैं। कुछ बच्चे लंबे टाइम तक अगर नहीं खेलेंगे तो उनके पेरेंट्स उनको मना कर देंगे, भाई आज तक आप कहाँ खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो। मेरा नाम निकेता और मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ, और मैं चूड़ी बागड़ियान में प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला है, और अंडर 18 सेफ गेम और अंडर 15 सेफ गेम खेला, जिसमें दोनों में मेरे गोल्ड है। जूनियर नेशनल में और सीनियर नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज लिया है, और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लिया, जो हरियाणा में 38 साल में पहली बार लिया है हरियाणा की टीम ने। और मैंने फुटबॉल अपने भैया को देख के खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मेरे बड़े भैया फुटबॉल खेलते थे, तो उन्होंने मेरे को हमेशा से सपोर्ट किया गेम में आने के लिए, और फैमिली ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और हमारे कोच ने भी। फुटबॉल की वजह से ही मैंने BSF में जॉब हासिल की है। मेरा नाम ममता है, मैं सदलपुर गांव से हूं, और चूड़ी बागड़ियान में अब फुटबॉल खेलती हूं। मैं फ़िलहाल तो अब गवर्नमेंट जॉब लग चुकी हूं। पिछले 12 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ विनोद कोच के पास फुटबॉल खेल रही थी, और मैं फुटबॉल खेलने के दम पे ही गवर्नमेंट जॉब लगी हूँ। हार मत मानो और आगे बढ़ते रहो। मैं 4 साल से खेल रही हूँ। मैंने स्टेट भी खेली है। अभी जो नेशनल हुई थी झारखंड में, उसमें हमारी टीम ने गोल्ड जीता था। मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं कि मैं आगे देश के लिए खेलूं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आगे देश के लिए खेलूं और जीतूं।
मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और मेरे कोच और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। मेरा नाम समीक्षा है। मैं लाडवी गांव से चूली बागड़ियान 24 किलोमीटर दूर यहाँ पे खेलने आती हूँ। मेरा मकसद है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँ और मेरी अचीवमेंट्स है, मैं स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल है, नेशनल में अभी जूनियर नेशनल में हुई थी तब उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। मेरा नाम कविता है, मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ। गांव चूड़ी बागड़ियान में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ और गोल्ड मेडल है मेरा। और फुटबॉल गेम में मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और हमारे कोच विनोद सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरा नाम निशा है। मैं पिछले 10 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। लगभग 7-8 बार इंडिया खेल लिया है। और यह सफ़र शुरू हुआ था जब मैं स्कूल में 6th क्लास में पढ़ती थी। तो मेरे स्कूल के बॉयज़ खेलते थे तो मैंने उनको देख के खेलना सीखा है कि मैं भी खेलूँ, मेरे में भी टैलेंट है, मुझे भी मौका मिले कि मैं वो टैलेंट दिखाऊँ। तो उसके बाद में मैंने बहुत मेहनत की है। मेहनत के साथ साथ मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी हुआ है। तो जिसके लिए सबसे बड़ा यही है कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में परिवार को चलाना मम्मी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे भी उन्होंने बहुत मैनेज किया है, मेरे लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने और मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे कोच ने भी इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत फुटबॉल सिखाया है। कौन कहता है गुड़िया आगे नहीं है, गुड़िया को खेलने भेजो, आगे जाएगी। बच्चियाँ सबसे आगे है, सब सपोर्ट करते हैं बच्चियों को, खुल के सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे। मेरा ये सपना है मेरी बेटी देश की टीम में खेले, मेरा सपना पूरा करके रहेगी। और मेरी 2 पोतियाँ खेलती हैं यहाँ पे, बढ़िया कोच साहब खिलाते हैं, बढ़िया कोई सरकार या पंचायत द्वारा सहयोग हो तो अच्छी बात है। बच्चियाँ बढ़िया खेलती है। मेरी 2 बेटियाँ खेल रही है। गांव को सहयोग करना चाहिए, हर माँ बाप को आगे आकर बेटियों को आगे लाना चाहिए। बेटियाँ आगे बढ़ेगी तो ही गाँव आगे बढ़ेगा, गाँव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये जो बेटियां यहाँ पे खेल रही हैं आपके गांव की, इनके बारे में बताएं। क्या सच में खेल ने इनका जीवन बदल दिया? नौकरी लगी है, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी घर की वो सुधरी है? सर हमारे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे और वो बच्चे फ्लाइट में गए, फ्लाइट में आए, उनका काफ़ी बार इंटरव्यू हुआ। आप जैसे लोग आते थे, इंटरव्यू लेते थे, तो वो बच्चे इंडिया खेले। एक साथ हमारे ग्राउंड से 8 बच्चे एक साथ एक गांव के इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए, बहुत बड़ी बात है सर। उसके बाद अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमारे गांव की 10 बेटियां वर्ल्ड कप कैंप के लिए सेलेक्ट हुई थी। क्या बात है! एक गांव के 10 बच्चे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा की टीम में नहीं होते सर। इंडिया के वर्ल्ड कप कैंप के लिए, जो फीफा का वर्ल्ड कप इंडिया में जब ऑर्गेनाइज मौका मिला तब इंडिया को करवाने का मौका मिला। हालांकि इंडिया तो कभी खेला नहीं है। और 10 बच्चे एक गांव से कैंप के लिए सिलेक्शन होना। उसके बाद कोविड-19 आ गया, उसके कारण वो क्या है, टूर्नामेंट 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और उसमें एज का भी चेंज हो गया। उसके बाद भी हमारे ग्राउंड से 2 बच्चे वर्ल्ड कप कैंप में गए थे और एक नकेता लड़की वर्ल्ड कप खेली थी और आज वो लड़की BSF में जॉब कर रही है। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि इसमें बच्चे हमारे खेल रहे हैं और जॉब मिल रही है। ग्राउंड में आते आते उनको, आज भी वो बच्चा यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा है गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी। तो उस बच्चे को कितनी खुशी है, उनके पेरेंट्स को कितनी खुशी है और जो छोटे बच्चे देख रहे हैं उनको देख के उनको भी ये लग रहा है अभी हम भी खेलेंगे तो हम ग्राउंड में खेलते खेलते जॉब पकड़ेंगे। तो आपके इस ग्राउंड से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो किस बेटी की, किस खिलाड़ी की कहानी आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाती है? सर हमें सबसे ज़्यादा प्राउड फील ये करवाती है कि हमारे पास एक लड़की, कविता नाम की लड़की फुटबॉल खेलती है जो आज करीबन 22 साल की हुई है और आज से 10 साल पहले उसके घर वाले शादी कर रहे थे। 12 साल की जो उम्र थी हाँ, जब उसकी शादी कर रहे थे और उस लड़की की शादी हमने रुकवाई और आज वो लड़की इंडिया भी खेली है, यूनिवर्सिटी भी खेली है, यूनिवर्सिटी में भी मेडल है, नेशनल में भी मेडल है और आज वो आर्मी में सेलेक्ट हुई है। तो इस सबसे बढ़िया हमें एक ऐसे बच्चे को हमने ऐसी ज़िंदगी दे दी जो उसने कभी सपने में नहीं सोची होगी और उसको खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अभी मैं अगर 10 साल पहले मेरी शादी हो जाती तो आज मेरी क्या सिचुएशन होती। कुछ बोलते हैं उनके पेरेंट्स या वो खुद प्लेयर आपको कुछ? वो बच्चा आज भी ग्राउंड में है, वो ये उसको तो बड़ी खुशी है सर। उसके बहन की शादी हो रही थी, उसके 4 बच्चे हैं। अगर उसकी भी उसी टाइम शादी हो जाती तो उसके 2 बच्चे तो ज़रूर होते और आज वो 22 साल की है।
तो ये फुटबॉल आने से इस क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में आने से एक बाल विवाह पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है, क्योंकि बच्चे थोड़े बाहर आ रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, तो जागरूक हो रहे हैं। अभी जो आपके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, संसाधन इतने नहीं है, अगर कोई मदद आपको मिले तो क्या कर सकते हैं आप, अगर किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट आपको मिल जाए? सर, अगर हमें सपोर्ट मिले गांव, खास तौर से तो अगर हमें गांव की सपोर्ट मिले और बच्चों को इक्विपमेंट की सपोर्ट मिले, तो हमारा तो यही सपना है कि भाई हम यहाँ पे जो 60-70 लड़कियाँ खेलती है, यहाँ पे करीबन 200 लड़कियाँ खेलने आए और आस पड़ोस के गाँवों से आए, तो उनके लिए हम जितना भी कर सकते हैं उतना करें। तो आपने अपने इस ग्राउंड पे बहुत कम संसाधन होते हुए बच्चों को बड़े सपने दिखाए, उनके सपने पूरे किए और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आपने खिलाए, संघर्ष भी करना उनको सिखाया। तो कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे जो हम अपने मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, जहाँ पे छोटी छोटी कठिनाइयाँ आती हैं, उनमें भी वो काम आए? सर, सबसे बड़ा आपका एक टारगेट, ये लक्ष्य होना चाहिए भी हमें कामयाब होना। आपके पास साधन नहीं है तो भी आपको मेहनत करनी है, आपको ये देख के पीछे नहीं हटना है भी उनके पास तो वो चीज़ है और हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अगर आपका दृढ़ संकल्प और आपके पास टारगेट है ना, और आप लगे रहोगे तो आप अचीवमेंट हासिल एक दिन ज़रूर करोगे। क्या बात है। तो आज की इस बातचीत ने ये साबित कर दिया है कि सपने बड़े हो तो बेशक चाहे कच्चे मैदान हो, लेकिन अगर कोच जुनूनी है तो वो सपने सच हो जाते हैं। और विनोद कुमार जी ने उन सपनों को सच कर दिखाया है। इस गांव में लीज पे ज़मीन लेकर फुटबॉल का मैदान तैयार किया और फिर उसके बाद में यहाँ पे जिस तरीके का फुटबॉल का माहौल है उसको देखते हुए आसपास के 20 से 25 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ से प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं और विनोद जी निःशुल्क फ्री में उनको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत 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 बड़ी बात है और न केवल इस गांव के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। बस आपके पास जुनून होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।